मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चक्षु चक्षु अवधि केवलाना निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान गरिद्धय च। 07 अर्थ चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यांगृद्धि। ये दर्शनावरण कर्म के 9 प्रकृतियां हैं। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शन के आवरण करने वाले कर्म को चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण जो चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त शेष इंद्रियों के दर्शन का आवरण करता है वो अचक्षु दर्शनावरण है। अवधि दर्शनावरण जो अवधि दर्शन का आवरण करता है वो अवधि दर्शनावरण है। केवल दर्शनावरण जो केवल दर्शन का आवरण करता है वो केवल दर्शनावरण है। मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य ज्ञान दर्शन कहलाता है तथा जो दर्शन नहीं होने देता आवरण डालते हैं दर्शनावरण कहलाते हैं। इसके 9 भेद होते हैं। इनमें से 4 कर्म तो आवरण डालते हैं तथा 5 कर्म नींद से संबंधित है। नींद का आना भी दर्शनावरण कर्मों ही कारण है। जितनी ज्यादा नींद आती है तो ये समझना चाहिए कि उस जीव के उतनी ही ज्यादा दर्शनावरण कर्म का उदय है। 4 कर्म पर आवरण डालने से चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण हो जाते हैं। चक्षु दर्शनावरण चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकन को जो ना होने दे उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 4 इंद्रिय और मन को अचक्षु कहते हैं। जो इन अचक्षु पर आवरण डाले उसे अचक्षु दर्शनावरण है। अवधि दर्शनावरण अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं तथा इस पर जो आवरण डाले उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। केवल दर्शनावरण केवल ज्ञान के साथ साथ जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं तथा इस पर जो आवरण डाले उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। निद्रा थकावट दूर करने के लिए भ्रमण करते हुए रुकना, बैठना, गिरना निद्रा है। निद्रा 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 के ऊपर निद्रा आना निद्रा निद्रा है। प्रचला शोक, श्रम, मद से उत्पन्न, नेत्र कुछ उधाड़े हुए सोना, ऊंघना प्रचला है। प्रचला प्रचला खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते पुनः पुनः नींद आना, मुख से लार आना, हाथ पैर चलना प्रचला प्रचला है। स्त्यांगृद्धि वीर्य शक्ति विशेष से नींद में कठिन कार्य करना, उठा हुआ भी सोना स्त्यांगृद्धि है। दर्शन ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्तभूत प्रयत्न विशिष्ट स्वसंवेदन को दर्शन माना गया है। पदार्थों के आकार रूप विशेष अंश का ग्रहण न करके जो केवल सामान्य अंश का निर्विकल्प रूप से ग्रहण होता है उसे परमागम्य दर्शन कहते हैं। चक्षु आदि दर्शनावरण के उदय में आत्मा की अवस्था। चक्षु एवं अचक्षु दर्शनावरण के उदय में आत्मा चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा आलोचन क्रिया में असमर्थ हो जाता है। एकेंद्रिय भाव से और विकलेंद्रिय भाव से तथा पंचेंद्रियत होने पर भी इंद्रिय जन्य आलोचन के सामर्थ्य से रहित हो जाता है। अवधि दर्शनावरण के उदय से आत्मा अवधि दर्शन से रहित हो जाता है। केवल दर्शनावरण कर्म के उदय से केवल दर्शन का आविर्भाव नहीं होता है। वो जीव बहुत काल तक संसार में रहता है। राजवार्तिक 12 से 14। निद्रा थकान को दूर करने के लिए अल्प काल सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता है, निद्रा कहते हैं। जिस प्रकृति के उदय से आधा जागता हुआ सोता है, धूलि से भरे हुए के समान नेत्र हो जाते हैं और गुरुभार को उठाए हुए के समान सिर अति भारी हो जाता है, वो निद्रा प्रकृति है। घवला 13/354। निद्रा के उदय से जीव गमन करता हुआ भी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है इत्यादि क्रियाएं करता है। 50 निद्रा के उदय में जीव की कैसी दशा। निद्रा प्रकृति के उदय से गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आप को संभाल लेता है, थोड़ा थोड़ा कांपता रहता है और सावधान सोता है।
धवला 6/32। निद्रा के उदय से मनुष्य चलता चलता खड़ा रह जाता है और खड़ा खड़ा बैठ जाता है अथवा गिर पड़ता है। गोमंतसार कर्मकांड 24। निद्रा दर्शनावरणी में वो शक्ति है कि वह चले जाते हुए जीव को तुरंत कहीं रोक देती है। रुक कर खड़े हुए व्यक्ति को बिना विलंब बैठा देती है, बैठे हुए पुरुष को उसके बाद ही लिटा देती है और लेटे को तुरंत निद्रामग्न कर देती है। वरांग चारित्र 4/53। निद्रा निद्रा, निद्रा के ऊपर फिर बार बार निद्रा आना निद्रानिद्रा कहलाता है। जैसे कुछ नींद समाप्ति हो रही हो या किसी ने जगा दिया है, उसके बाद भी फिर नींद आ जाना। निद्रा पर निद्रा आने को निद्रानिद्रा कहते हैं। ऐसी स्थिति जिस कर्म के उदय से हो उसे निद्रानिद्रा दर्शनावरण कहते हैं। नींद पर नींद आना, गहरी नींद जिसमें आंख खोलना संभव न हो, उठाने पर भी नहीं उठता, निद्रानिद्रा दर्शनावरण कहते हैं। निद्रा निद्रा के उदय में जीव की दशा। निद्रानिद्रा के तीव्र उदय से जीव वृक्ष के शिखर पर, विषम भूमि पर अथवा जिस किसी प्रदेश पर गाढ़ निद्रा में सोता है। धवला 6/31। निद्रानिद्रा के उदय से जीव यद्यपि सोने में बहुत प्रकार सावधानी करता है, परंतु नेत्र खोलने को समर्थ नहीं होता है। गो कर्मकांड 23। निद्रानिद्रा के प्रभाव से आदमी वृक्ष की शाखाओं और शिखरों पर भी सो जाता है। चौराहे पर या बीच सड़क पर भी मौज से खर्राटे भरता है तथा बार बार जगाए जाने पर तथा स्वयं भी जागने का भरपूर प्रयत्न करके भी वो आंख नहीं खोल पाता है। वरांग चारित्र 4/50। प्रचला, जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता है और कुछ सोता है उसे प्रचला कहते हैं। इसमें सिर भारी हो जाता है, आंखें बार बार खोलता है एवं बंद करने लगता है। इसे श्वान निंद्रा भी कहते हैं। यही वो नींद है जो कि प्रवचनों को सुनते ही आने लगती है। जिस प्रकृति के उदय से आधे सोते हुए का सिर थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, वो प्रचला प्रकृति है। धवला 13/354। प्रचला के उदय में जीव की दशा। प्रचला कर्म के उदय से बैठे बैठे ही घूमने लगता है। नेत्र और शरीर कंपित हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं और देखता हुआ भी नहीं देखता है। राजवार्तिक 16। प्रचला के उदय से जीव नेत्र को किंचित खोलकर सोता है, सोता हुआ भी कुछ कुछ जानता रहता है, बार बार सोता और जागता रहता है। गोमंतसार कर्मकांड 25। इसमें आदमी आंखों को थोड़ा सा खोले रहता है तो भी फिर कर सो जाता है और बीच बीच में कभी कभी आंख भी खोल लेता है। इतना ही नहीं, सोते हुए भी उसे अपने आसपास की घटनाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है। वराग चारित्र 4/54। प्रचला प्रचला, जिस कर्म के उदय से सोते समय मुंह से लार बहती है और अंगोपांग भी चलते हैं, उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। इसमें खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते भी नींद आ जाती है, जिसके कारण सोते हुए लार बहे तथा अंग चले, उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। प्रपचास, जिसके उदय से सुई आदि चुभाई जाने पर भी चेत न हो, उसे प्रचला प्रचला दर्शनावरण प्रकृति कहते हैं। हरिवंश पुराण। प्रचला प्रचला के उदय में जीव की दशा। प्रचला प्रचला प्रकृति के तीव्र उदय से अत्यंत ऊँघता है। ये बैठा या खड़ा हुआ मुंह से गिरती हुई लार सहित तथा बार बार कपते हुए शरीर और सिर युक्त होता हुआ जीव निर्भर सोता है। बाण आदि के द्वारा शरीर के अवयव सिर, अंग, प्रत्यंग के छिद जाने पर भी जीव कुछ नहीं देख सकता है। ये सब प्रचला प्रचला का ही प्रतिफल है, जो सोते व्यक्ति के मुख से लार बहती है। बार बार सोने वाला शरीर को इधर उधर चलाता है तथा सिर को इतना अधिक मोड़ देता है मानो टूट ही जाएगा। वरांग चारित्र 4/51। स्त्यांग वृद्धि। स्त्यान में वृद्धि होना स्त्यांग वृद्धि है, अर्थात स्वप्न में कोई अतिशयकारी बलयुक्त कार्य करना स्त्यांग वृद्धि है। जिस कर्म के उदय से नींद में ही अपनी शक्ति से बाहर कोई काम कर डाले और जागने पर पता भी न चले कि क्या काम किया, वो स्त्यांग वृद्धि है। जिसके सान्निध्य से मानव अनेक रौद्र कर्म करता है, असंभव कार्य भी कर डालता है, अत्यधिक कठिन काम कर ले, वो स्त्यांग वृद्धि कर्म है। स्त्यांग वृद्धि के उदय में जीव की दशा। स्त्यांग वृद्धि के तीव्र उदय से उठाया गया भी पुनः सो जाता है।
सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है तथा बड़बड़ाता भी है और दांतों को कड़कड़ाता है। धवला 6/32। स्त्यांगृद्धि दर्शनावर्णी के उदय होने से व्यक्ति जगाकर खड़ा कर देने के तुरंत बाद ही फिर सो जाता है। सोते सोते ही उठकर कोई काम कर डालता है और नींद नहीं टूटती है तथा सोते सोते कुछ ऐसा बोलता है जिसमें पूर्वापर संबंध ही नहीं होता है। वरांग चारित्र 4/52। स्त्यांगृद्धित्रिक का उदय कहाँ नहीं पाया जाता। स्त्यांगृद्धि, निद्रानिद्रा तथा प्रचला प्रचला, इन 3 निद्राओं के समूह को स्त्यांगृद्धित्रिक कहते हैं। इन तीनों का उदय निम्न स्थानों में नहीं होता है। 1. भोग भूमियां मनुष्य तिर्यंच के नहीं होता है। 2. कर्म भूमियां मनुष्य तिर्यंचों के इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व। 3. आहार कृद्धि और वैक्रिय कृद्धि उत्थापना करने के काल में। 4. देवनारकियों के इनका उदय नहीं होता है। 5. लब्ध्य पर्याप्तक तिर्यंच एवं मनुष्यों के। 6. छठे गुणस्थान से आगे उदय नहीं होता है। गोमंतसार कर्मकांड 267 से 309। ज्ञान और दर्शन। अल्पज्ञ मति श्रोतज्ञानी के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्रम से होता है तथा क्षायोपशमिक ज्ञान कहलाता है। सर्वज्ञों के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, युगपद होते हैं, क्षायिक ज्ञान कहलाते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 7 से दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतिया की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।